दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग डिवीज़न कैसे करें वैदिक मैथमेटिक्स के मेथड से। कितना आसान होता है डिवीज़न करना अगर आप लोग वैदिक मैथमेटिक्स के इस मेथड को सीख लेते हैं। मैं यहाँ पर दो विधियों के बारे में बात करूँगा। एक बात करेंगे हम लोग ध्वजांक विधि के बारे में, फ्लैग जो मेथड है आपके पास, फ्लैग नंबर मेथड। मैं ध्वजांक विधि जो आपके पास है उसके बारे में पहले बात कर लेता हूँ, किस तरह से आप लोग डिवाइड कर सकते हैं, कितनी आसानी से उसका हो जाएगा। ये जनरल मेथड है, इसमें कोई स्पेसिफिक नंबर की जरूरत नहीं कि भाई इसी नंबर से डिवाइड हो गया कुछ होगा। आप एक बार अगर सीख गए तो ये बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। मैं पूरा एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आप लोगों को, किस तरह से आप लोगों ने करना है। इसको समझना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट अगर आपके समझ में आ गया ना कि कैसे हो रहा है, फिर आप डिवाइड बड़ी आसानी से कर लोगे। शुरुआत में आपको मुश्किल लगेगा लेकिन बाद में फिर ये बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप के पास कोई नंबर है, मैं एक नंबर ले लेता हूँ और इसको डिवाइड करता हूँ कोई संख्या 23 ले लेते हैं, ठीक है ना। अब अगर बात करें 23 की टेबल की तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसको याद करना। आप तो नहीं ध्यान रहता, ठीक है ना ही आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो डिवाइड करने का तरीका है वो बिल्कुल आसान है। इस पूरे नंबर को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लेंगे। दो पार्ट कौन से रहेंगे, जो पहले 3 अक्षर हैं इसके वो लोग, यानी कि लास्ट डिजिट जो भी होगा उसको अपने अलग करना है इस लाइन, यानी कि डिवीजन लाइन में इसको यहाँ पर बोल दूंगा, ठीक है ना। दूसरा जो आपके पास ये वाली संख्या आपके पास है जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, उसको भी दो पार्ट में करेंगे। उसे कुछ इस तरह से लिखेंगे, यानी कि जो 3 है इसका जो यूनिट प्लेस डिजिट है, ठीक है ना, इकाई अंक, उसको आपने क्या करना है, फ्लैग की तरह यानी कि ध्वजांक के रूप में ऊपर कर लेना है, ठीक है ना। 2 आपके पास बेस नंबर रहेगा। अब पूरी प्रक्रिया में कहीं भी 23 का जिक्र नहीं आने वाला। आपने पूरी की पूरी प्रक्रिया में 2 से ही डिवाइड करना पूरे पूरे क्वेश्चन को, आपके पास आंसर आ जाएगा। बस समझते जाइए कि करना कैसे है। यानी कि आपको 23 जैसे बड़ी संख्याओं के जो टेबल है उसको 23 हो गया, आपके पास कोई भी संख्या हो सकती है जितनी मर्जी बड़ी हो, उसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब करते हैं इसको। मैं यहाँ आपको समझाने के लिए एक लाइन और लगा देता हूँ नीचे, वो इस तरह से है। ये बाद में आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। शुरुआत में सिर्फ एक बार आप समझ जाएं, फिर हम लोग इसको आपकी समझ में अगर एक बार कॉन्सेप्ट आ गया फिर इसकी कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। अब इस 2 से इस संख्या को डिवाइड करना है, क्योंकि हम लोग, मैं बताया 23 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, जो बेस नंबर है इससे डिवाइड करना है और कुछ नहीं। अब 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी आपके पास क्या हो जाएगा, 4, यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4 आपके पास हो जाएगा। रिमाइंडर क्या बचा, 0, कुछ नहीं। हम लोग अगली संख्या पे चलते हैं, क्योंकि रिमाइंडर 0 है, कुछ कैरी वगैरह की तो जरूरत है ही नहीं। अगली संख्या। अब एक बात ध्यान रखें, क्योंकि हम लोगों ने अभी डिवाइड किया, पहले क्या करना है, एक प्रक्रिया में थोड़ा सा आपने क्या करना है, क्योंकि पूरी संख्या कितनी थी, 23 थी आपके पास। अब ये 3 है, फिर ये थोड़ी मुश्किल पैदा करेगा, 3 का भी कुछ करना होता है। इसको क्या करना आपने, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना जो डिवाइड करके आपके पास आया था। अब 3 को 2 के साथ जब डिवाइड करेंगे वो आपके पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हम लोग अगली जो संख्या आपके पास होगी उसके नीचे 6 को लिख लेते हैं, ठीक है ना। 2 को जब डिवाइड किया, 2 दूनी 4 आ गया आपके पास, 0 को शेष पर रखा। फिर अगली संख्या को आगे बढ़ने से पहले हमने क्या किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, जो 6 आया उसको माइनस किया, किस में से, 9 में से। 9 क्या है, जो अगली संख्या हमारे पास थी, 9 - 6 3 हमारे पास आ गया। ये काम हर बार करना है, जब एक बार डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई करके माइनस जरूर करना है, घटाना जरूर है, ठीक है ना। अब फिर हमारे पास जो नई संख्या आई है 3 को डिवाइड करना है किससे, घटाने के बाद जो संख्या आएगी उससे, उसकी। तो 2 से जब हम लोग 3 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 2 एकम 2। अब यहाँ से एक हासिल बचता है, ठीक है ना। एक हासिल कहेंगे, इसको आगे की तरफ लिख लेता हूँ। अब ये पूरी जो संख्या बढ़ गई वो 12 बन गई। 2 एकम 2 जो डिवाइड करके आया वो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया। किसको डिवाइड किया, 3 को। ये 3 कैसे आया था आपके पास, 9 में से 6 घटाने के बाद, ठीक है ना। और ये 6 कैसे आया था, इस 3 से इस 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी कि ध्वजांक से आप लोगों ने भागफल की जब गुणा की थी, ठीक है ना। अब मैं आगे का प्रोसेस इसमें शुरू करता हूँ, क्योंकि हमारे पास डिवाइड हो गया। अभी हमने क्या किया, डिवाइड किया, डिवाइड वाला काम हो गया, तो फिर दोबारा मल्टीप्लाई वाला करना और माइनस वाला। 3 से अब जो नई हमारे पास डिवाइड करके संख्या आई थी उससे मल्टीप्लाई करते हैं ध्वजांक से इस संख्या को, तो ये कितना आएगा, 3 एकम 3, यानी कि 3 1 ज़ा 3। हम लोग क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई करके आया उसे यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये जो 12 है, 12 - 3 आपके पास नई संख्या कितनी बनेगी, 9। 12 - 3 क्या बचा आपके पास, 9। अब ध्यान दें, 12 में से 3 को घटाने के बाद कितना है, 9। अब इस 2 से हम लोगों ने 9 को डिवाइड करना है। 9 को जब डिवाइड करेंगे तो 2 चौके 8 आपके पास आ जाएगा।
अब फिर क्या बचा आपके पास, एक कैरी, वो आगे लेकर चलेंगे हम लोग, यानी कि शेषफल जो हमारे पास रहेगा, मैं कहूँगा कि भाई रिमाइंडर जो बचा आपके पास डिवाइड करने के बाद, वो 1 बचा था वो आगे लेकर गए, यहाँ पर डिवाइड करने के बाद 1 बचा था वो भी हम लोग आगे लेकर गए थे। तो अगली संख्या अब कितनी बढ़ गई, 19। अब वो क्या करना है, क्योंकि हम लोगों ने अभी क्या किया, डिवाइड किया, डिवाइड के बाद दूसरी जो हमारा काम होता है वो क्या करना होता है कि भाई संख्या के साथ मल्टीप्लाई करना और माइनस करना। 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 12। अब 19 में से 12 को माइनस करेंगे, 7 आपके पास। अब एक बात ध्यान रखना आपने, अगर आप लोग यहीं तक करते हैं तो आपके पास क्या होता है, भागफल तो आ जाएगा, यानी कि जो डिवाइड करके आया वो तो संख्या हो जाएगी आपके पास 214, और जो शेषफल यानी कि रिमाइंडर जो आपके पास आया वो कितना हो जाएगा, 7। अब ये बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम इसमें नहीं होने वाला, ठीक है ना। आप लोग इसकी अगर प्रैक्टिस कर लो, इस तरह के कुछ क्वेश्चनों को कर लो, तो फिर ये जो नीचे वाला पूरा हम लोगों ने किया अलग से, इसको भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बड़ी आसानी से इनको मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ पर चाहे कोई भी नंबर आपके पास हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या नंबर आपके पास होगा। अब इसी पर्सन को अगर बात आए कि भाई हम लोगों ने रिमाइंडर बचाना नहीं है, डेसिमल तक लेकर जाना है, ठीक है ना, हम लोग इसे दशमलव में इसका आंसर चाहते हैं, तो मैं इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा देता हूँ, नहीं तो यहाँ तक कर सकते हैं आप शेषफल तक। तो मैं इसी पर्सन को जब आगे बढ़ाऊंगा तो आपके पास अब संख्या क्या आ चुकी है, संख्या आपके पास आ चुकी है 7 इसमें से, ठीक है। अब दशमलव में लेकर जा रहे हैं तो ये बता देता हूँ कि क्या लगेंगी, आगे 0 लगती चल जाएंगी। मैं ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं बढ़ता आपको समझाने के लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया तो फिर आप लोग अपने आप ही कर पाओगे। तो ये 2 7 बचा, जो नीचे संख्या बचती है हमारे पास, क्या करते हैं उसको डिवाइड करते हैं। वही प्रोसेस आपने करना, 2 से जब हम लोग 7 को डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 आपके पास हो जाएगा, यानी कि 3 आपके पास आया डिवाइड करके। अब एक क्या बचा, शेष बचा, उस शेष को कहाँ लेकर जाएंगे, आगे की तरफ लेकर जाएंगे। अब ऊपर जो संख्या बनी वो कितनी हो गई, 10 हो गई। यहाँ पर कितना है आपके पास, 7 घटाने के बाद आया था जो डिवाइड करने के बाद। अब क्या करेंगे हम लोग, जब क्योंकि डिवाइड का काम हो गया तो जो ध्वजांक आपके पास है उसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। अब ध्वजांक की मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 को 3 के साथ करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 9, ठीक है ना। अब 10 में से 9, अब 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1। अब फिर हम लोगों ने क्या करना है, डिवाइड वाला काम करना है। अब एक बात ध्यान देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना आप लोगों ने क्या करना है। अब देखिए 2 से जब 1 को डिवाइड करेंगे तो पता है कि नहीं जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 के साथ करते हैं इसको, क्या करेंगे 0। अब 2 को 0 को मल्टीप्लाई किया, 1 में से माइनस किया तो 1 ही बचेगा आपके पास। वो 1 क्या होगा आपके पास, फिर आगे जाएगा, ठीक है ना, जो रिमाइंडर बचा। यहाँ पर बात होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, जो दूसरा काम हमारा होता था हर बार कि भाई जो ध्वजांक था उसको क्या करना है, हम लोगों ने 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा, 0 ही आएगा आपके पास, ठीक है ना। अब 10 में से 0 गए तो क्या बची आपके पास संख्या, 10 ही 10 बची। अब इस 10 को जब हम लोग 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 5, ठीक है ना। आगे 0 आ गया तो पूरा ये कट चुका है, तो हम लोगों ने करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, जो हमारे पास अगर इसको पॉइंटों में लेकर चलते हैं तो आंसर आएगा 214 दशमलव, यानी कि 214.305। ये एक पूरी संख्या, इसको हम लोग कह सकते हैं कि डिवाइड करने के बाद आए, अगर पॉइंटों में इसको निकालना है, ठीक है ना। ये बहुत आसान विधि है, अगर आप लोग इसको करना शुरू करोगे, एक बार आप लोग इसको समझ जाएं कि कैसे करना है, फिर आपको ध्वजांक विधि में तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बस एक और उदाहरण लेता हूँ, वो उदाहरण थोड़ा अलग है, उसमें कुछ चेंज है, जब आप लोग करोगे तो आपके सामने वो आएगा। संख्या आपके पास होगी 24,817। अब इसको डिवाइड करना है 92 के साथ। जब आप लोग डिवाइड करोगे, इसे ध्यान से देखना, इसमें एक चीज थोड़ी अलग है वही मेथड, कुछ भी चेंज नहीं करना। अब देखते हैं इसको कैसे डिवाइड करते हैं। काम वही करना है, क्या करना है, संख्या को आप लोगों ने अलग अलग कर देना है, यानी कि 7 इसमें अलग हो जाएगा, यूनिट प्लेस डिजिट को हम लोगों ने अलग कर देना है। उसके पीछे क्या करना है, क्योंकि हम लोग जब डिवाइड करेंगे जो ध्वजांक है उसमें 2 को ध्वजांक लेंगे, यानी कि एक संख्या को लेंगे, इस कारण एक अंक बाहर लिया। अगर आप लोग कभी ये 192 आपके पास हो जाए तो 2 संख्याओं को अगर आप ध्वजांक लोगे तो फिर आप क्या करोगे, 2 अंक इस तरफ लोगे, ठीक है ना। तो यहाँ से अब हम लोग इसको करते हैं आगे, ठीक है। फिर वही मैं आपको समझाने की दृष्टि से एक लाइन नीचे भी लगाऊंगा, ठीक है, ताकि ये काफ़ी आसान हो जाए, कॉन्सेप्ट एक बार आपकी समझ में आ जाए कि क्या है और कैसे करना है। अब क्या करेंगे, 9 से 24 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 से तो होगा नहीं। जब 24 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो संख्या बनेगी वो बनेगी 9 दूनी 18 आपके पास, ठीक है ना। यानी कि 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या गया, 18। अब 24
-18 6 आपके पास बचा है रिमाइंडर के रूप में। वो 6 क्या करेंगे, आगे की तरफ आपके पास चला जाएगा। क्या हुआ यहाँ पर ध्यान देने की बात है, हम लोगों ने डिवाइड किया 24 को किससे, 9 से। 92 का पहाड़ा तो नहीं आता, नॉर्मल सी बात है, आपके भी ध्यान नहीं होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड सिर्फ 9 से कर रहे हैं, ठीक है। 9 से जब डिवाइड किया 24 को तो 18 आपके पास आया। 6 जो बचा वो आपके पास क्या रहेगा, शेष, वो आगे की तरफ चला जाएगा। अब नई जो संख्या हमारे पास आगे बढ़ी डिवाइड करने वाली, वो बन गई 68। अब क्या करते हैं, जो प्रोसेस पहले वाले में किया था, जब डिवाइड हो जाएगा तो आप लोगों ने क्या करना है, जो ध्रुवजांक है उस ध्रुवजांक को जो नीचे भागफल आपके पास है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर माइनस करना है। अब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 हो गया आपके पास, 4 यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, 68 को माइनस करना है 4 उसमें से, तो हमारे पास आ जाएगा 64। अब कह सकते हैं कि जो नई संख्या जिसको डिवाइड करना है वो आपके पास क्या बनेगी, 64 यानी कि 64। अब इस 9 से इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 9 7 जा 63 पर चला जाएगा। ये नोट करना, इस बात को यहाँ पर स्किप मत कर देना। तब जब हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, 63 आपके पास आ गया और 1 बचा, उस 1 रिमाइंडर को हम लोग आगे लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से पॉइंट देखना। 63 आपके पास है, एक जो बचा वो आगे लेकर चले गई। अब क्या करते हैं, जब डिवाइड तो कर दिया, अगली संख्या क्या होगा, अगला स्टेप जो हमारे पास होता है कि भाई ध्रुवजांक की मल्टीप्लाई करनी होती है किसके साथ, जो आपके पास रिमाइंडर बचता है ना, सॉरी जो भाग करके आया, मल्टीप्लाई जब इसको करेंगे 2 को 7 के साथ तो आपके पास आएगा 14। अब अगर 14 को देखें हम लोग, यहाँ पर 14 में लिख देता हूँ। अब 11 माइनस 14 तो एक नेगेटिव नंबर आपके पास आ रहा है, -3। अब नेगेटिव नंबर वाला थोड़ा एक कन्फ्यूजन पैदा करेगा, ये नहीं होगा फिर क्वेश्चन आगे, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, इसको नेगेटिव नंबर में नहीं लेकर आना, ठीक है ना। अगर नेगेटिव नंबर में नहीं लेकर आना तो इसको कैसे करना है फिर आप लोगों ने वो देख लीजिए। यहाँ से थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। यही थोड़ा मुश्किल वाला रहता है जिसमें कन्फ्यूजन होता है, और ये कहीं किसी प्रकार की वीडियो में आपको नहीं बताया जाता। ये मैं बता रहा हूँ, इस तरह के जब क्वेश्चन आप लोग करने जाते हो और कहीं पर आ जाते हैं कि नेगेटिव नंबर आ रहा है आपके पास, जिसमें से माइनस करना है वो संख्या, ये छोटी संख्या हो जाएगी, ये बड़ी संख्या हो जाएगी, आप लोग क्या करोगे, कांटा मारोगे और छोड़ दोगे, इनको दोबारा करने की प्रैक्टिस करोगे, ये करोगे। क्या करना है, बहुत आसान काम करना है आप लोगों ने। इसके बाद हम लोग इसमें थोड़ा चेंज कर देते हैं। हम लोगों ने इसको 7 से चलाया था, 7 पर चलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको चलाएंगे 6 पर, एक कम करके चलाएंगे, 7 था 6 पर। अब 9 6 के आपके पास 54 यानी कि 54, ये 6 पर चलाया, 54 आपके पास आ गया। 64 माइनस 54 यानी कि 64 में से 54 को घटाने के बाद आपके पास क्या बचेगा, 10। अगली संख्या अब हमारे पास क्या बन जाएगी, 10 और एक 101 आपके पास ये बन जाएगी। कितनी बन जाएगी, 101 अगली संख्या बन गई। अब क्या करना है हम लोगों ने, इस 2 से इस 6 को मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, और गुणा करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर वो संख्या लिख देनी है, ठीक है ना बात। ये हमारा काम हो गया। जब हम लोग लिख दिया, क्या करना है, अब इसको माइनस करना है। अब 101 में से 12 को जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 89। कितना आ जाएगा, 89। अब अगली संख्या जिसको डिवाइड करना वो कितनी है, 89। कितनी है, 89। अब 9 से जब 89 को डिवाइड करेंगे तो आप लोगों ने बताया 9 9 से कितना होगा, 81 हो जाएगा, ठीक है ना। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद 81 आ जाएगा आपके पास। तो हमारे पास क्या है, 81, 81। 89 माइनस 81 हमारे पास कितना आ जाएगा, 82, ठीक है ना। 89 में से हम लोग 81 को जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आपके पास बचेगा। अगली जो संख्या है वो कितनी बन गई, 87। हम लोग क्या करेंगे, अब इस ये हो चुका है काम हमारे पास। जब डिवाइड का हो जाएगा तो फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई और माइनस। 2 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास, 18 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 87 में से 18 को जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 69। कितना आ गया, 69। अब आप लोग चाहे तो इसको यहीं पर रोक सकते हैं, ठीक है ना। ये यहीं पर आप लोग क्या करोगे कि भाई इस संख्या को इससे डिवाइड करने के बाद आपके पास जो आंसर आया 269, ये तो हमारे पास 269 आ गया भागफल, और जो शेषफल है वो कितना आ गया आपके पास,